यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। यही बात है कि ये कौन सी बात थी कि अपराधियों के बीच में और राजनीति के बीच में इतना गहरा रिश्ता बन गया, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये जानने की जनता को बहुत जरूरत है। और अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फातमी साहब ने मुझ पर कटाक्ष कर दीजिए, कोई बात नहीं, आजकल सब लोग मीडिया के ऊपर ही गोलियां चलाते हैं, कोई बात नहीं, हमें सहने की आदत हो गई है। लेकिन क्या अतीक अहमद पर, और मैं पहले से कह रही हूं, हमने सारे सवाल उठाए हैं कि ये यूपी पुलिस का फेलियर जरूर है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसमें गलत क्या दिखता है इनको? माफिया को क्या मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए? नंबर एक, उन्होंने किसी इंसान की बात नहीं की थी, नंबर एक। और नंबर दो, ये जो बार बार एक चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सच ही तो है कि वो पूर्व सांसद थे, तो जी माननीय पूर्व मुसलमान सांसद, अब ये कहकर हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं और इसे फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, क्राइम, अपराध, मर्डर और माफिया का मुद्दा नहीं बना रहे। सवाल इस बात पर उठता है। पठान जी, वारिस पठान जी, आपके सवाल सही हैं, आपकी मांग इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सही है, लेकिन मुझे आप ये जवाब नहीं दे पा रहे कि आपको अतीक अहमद में सिर्फ पूर्व सांसद क्यों नजर आता है, पूर्व मुसलमान सांसद? क्योंकि आप वोट बैंक, आपको लगता है कितने इससे वोट मिल जाएंगे आपको सूरज कली के बयान, वो बच्चियां जो उस इलाके में स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि वहां माफिया डॉन जो थे वो किसी को जीने नहीं देते थे, सड़क पर चलने नहीं देते थे, ये आपको नजर नहीं आता? हत्या कितने लोगों की हुई, राजू पाल की या उमेश पाल की, वो नहीं नजर आता। सिर्फ आपको पूर्व मुसलमान सांसद क्यों नजर आता है? मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछूंगी। मुझे तो मैं बार बार जवाब दे रहा हूं आपको, जवाब सुनिए नविका जी। मैं तो चाहता हूं कि पूरी इंक्वायरी, मैंने कभी भी किसी माफिया का समर्थन नहीं किया, माफिया, गैंग वॉर, वायलेंस का मैं हमेशा खंडन करता हूं, मगर देश में कोर्ट कचहरी कायदा है या नहीं है? क्या आप देश को चलाएंगे रूल ऑफ गन पे या आप देश को चलाओगे रूल ऑफ लॉ पे? इस तरह से तो मेरे पास एक लिस्ट है नविका जी, आप मुझे अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट गिना दूंगा। आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते किसी को, तो कहिए अपराधी अतीक अहमद की हत्या क्यों हुई? आप सवाल उस बात से उठाइए जिस बात को कहना चाहिए आपको लोगों के सामने। कहिए अपराधी, कहिए कन्विक्टेड अतीक अहमद, कहिए ना, कहिए उसको। मुसलमान और एक्स सांसद कहां से आ गया? सुनिए, उत्तर प्रदेश में कायदा कानून नाम की कोई चीज है? उत्तर प्रदेश में कायदा कानून नाम की कोई चीज बची है? रूल ऑफ लॉ फॉलो करने में तो योगी जी पूरा फेल हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पर क्यों वारिस पठान इतने व्यथित, इतने व्याकुल, इतने मातम में क्यों है, उसका जवाब ये फोटो है। ये फोटो ये दिखाती है कि कैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कैसे शाइस्ता परवीन, ये माफिया डॉन की पत्नी, जिसको ये एआईएमआईएम की सदस्यता देने का काम कर रहे थे। ये दूसरी फोटो है, मंच पर मौजूद है असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उनकी मौजूदगी में ये असद, ये जो एनकाउंटर में मारा गया है, कुख्यात अपराधी जो सरेआम कैमरे पर दिखाई पड़ा है उमेश पाल की हत्या करते हुए, ये असद मंच पर भाषण दे रहा है। शाइस्ता परवीन 23 मिनट तक अतीक अहमद का एक पूरा पत्र पढ़ करके सुना रही है। बहुत गहरा नाता रहा है ना वारिस पठान साहब की पार्टी का अतीक अहमद के साथ, इसलिए अतीक अहमद को, उनको एक मुसलमान सांसद उसके भीतर दिखाई पड़ रहा है, एक उसके अंदर महामानव इनको दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकदमों की गिनती नहीं दिखाई पड़ती। कितना क्रूर और दुर्दांत था जिसके किस्से आपके रिपोर्टर ने सूरज कली के मुंह से सुनाए हैं। या मैं घटनाक्रम आपको उल्लेख करूं, अशरफ, इस अशरफ ने मदरसे से लड़कियां उठा करके उनके साथ रेप करने का काम किया था और एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। उमेश पाल जिनकी हत्या कर दी गई, उनका अपहरण किया गया और अपहरण के बाद उसको गाड़ी में लेकर घुमाते रहे, एफआईआर नहीं दर्ज की गई। जब तक सरकार नहीं बदल गई तब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। सत्ता का कैसा संरक्षण था इस अतीक अहमद और अशरफ को, ये कोई देवता नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को कह रहा हूं कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हैरान करने वाली है, चिंता उत्पन्न करने वाली है। यह हत्या नहीं होनी चाहिए थी। हम मानते हैं कि कानून न्यायपालिका के सामने उसको हम सजा दिलाने में कामयाब हो रहे थे,
40 साल बाद पहले मामले में कन्विक्टेड हुआ था। हम चाहते थे कि कानून की सलाखों के पीछे सड़ते हुए उसका एक एक जीवन दिन बीते, और अगर कोर्ट के द्वारा उसको फांसी की सजा होती तो ज्यादा हम सुकून महसूस करते। लेकिन एक दुस्साहसिक वारदात में उसकी हत्या करने का दुस्साहस कुछ लोगों ने किया, लेकिन इसकी हत्या पर जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं देख रहा था तेजस्वी यादव जी को, तेजस्वी यादव जी अतीक जी कह रहे थे। ये जी का भाव जानते हैं क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताश्री लालू प्रसाद यादव जी, ये लालू प्रसाद यादव जी जो है ना, ये चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता है, अपराधी है, और इसीलिए सारे अपराधियों के भीतर कैसे एक रिश्तेदारी का भाव जागृत होते हुए दिखाई पड़ता है, इसलिए ये जी शब्द का प्रयोग होता है। अपराधियों की जात के आधार पर, उनके मजहब के आधार पर उनका महिमा मंडन करने का काम किया। और आप जब याद दिला रही थी ना, ये मुसलमान सांसद 1952 में इस देश में पहले चुनाव हुए थे, और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो इसी फूलपुर सीट का चुनाव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी फूलपुर सीट से सांसद हुए, विजय लक्ष्मी पंडित यहां से सांसद हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां से सांसद हुए, जनेश्वर मिश्रा यहां से सांसद हुए। क्या एक विरासत थी, शानदार नेता यहां से सांसद बनते थे जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए अपना एक योगदान किया। फिर और आए अतीक अहमद फूलपुर की सीट से, अतीक अहमद अपराधी जिन्होंने कई खून किए, कई अपराध उनके नाम में दर्ज हैं, लेकिन उन्हें उनका महिमा मंडल जो हो रहा है आज की डेट में दिल को दुखाने वाला है, चौंकाने वाला है कि क्या राजनीति इतनी हावी हो गई है हम पर कि हम फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अपराध है, क्या जुर्म है, और क्या किसी को माननीय बनाया जा रहा है यहाँ पर। और लिस्बन मेड पिस्टल ला रहे हैं जो भारत में प्रतिबंधित है। किसने दिया पिस्टल, किसने पैसे दिए, किसने पूरी प्लानिंग की, ऑर्केस्ट्रेट की? ये जिस दिन पुलिस पता लगाएगी, और जो कि पुलिस एसआईटी टीम बन गई है, लगा रही है, तब देखिए सामने से कितने लोग निकल के आएंगे। क्योंकि अतीक किनके लिए काम करता था, किनके साथ काम करता था, ये तो सबको पता है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक बात मैं आप लोगों को निश्चित कर दूं कि योगी जी ये तो पता लगाएंगे ही, और उसके बाद भले अनुराग भदौरिया बाकी लोग को या असदुद्दीन ओवैसी लोग को परेशानी होने लगे, और फिर कहेंगे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि पता तो लगेगा ही। और ये सबसे जरूरी एंगल ये है, क्योंकि ये पुलिस के लिए चुनौती बनी है कि पुलिस कस्टडी में आके उन्होंने हत्या करवा दी। और देखिए, जिसकी हत्या हुई वो इस चीज का मास्टर था, पुलिस कस्टडी में हत्या करवाने का। अतीक ने 12 हत्याएं करवाई हैं पुलिस कस्टडी में। लेटेस्ट उसमें उमेश पाल था, जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। उनकी बात अब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको ले आ रहे हैं अतीक अहमद पे। अतीक अहमद भगवान थोड़ी ना थे, क्रिमिनल थे, वो मर गया। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश ने पुलिस की चुनौती है कि ये पता करे कि किसने मरवाया, क्यों मरवाया, कारण क्या था, ऐसा क्या था जो बोलने वाले थे वो लोग। देखिए, क्योंकि मामूली मुद्दा नहीं है नविका जी, उसके मरने के ठीक 3 घंटे पहले पुलिस को उसने जो असले बरामद करवाए, उसमें बुलेट्स जितनी थी वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बुलेट्स थी। आप ये समझिए, आईएसआई नेटवर्क बिल्कुल जा रहा है लश्कर ए तोयबा का, और उसमें अगर कौन कौन राजनेता साथ में थे जिनको ये जानकारी थी, तो ये सोचिए कितना बड़ा विस्फोटक मामला होने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एनआईए भी घुसेगी, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर। मुद्दे से मुझे अनुराग भदौरिया जी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप तमाम बातें कर रहे हैं पर इस बात का खुलासा नहीं कर रहे कि क्यों पूर्व मुसलमान सांसद कहा जा रहा है। ये इस बात पर आप नहीं कह रहे, आप ये भी नहीं बता रहे कि आपकी इतनी गहरी दोस्ती कैसे थी एक अपराधी से, एक डॉन से। आप ये भी नहीं हमें बता रहे कि समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या खास है कि चाहे फूलन देवी हो, डकैत फूलन देवी हो या अतीक अहमद हो, सब आप ही की पार्टी में जाते हैं और उनके केसेस वापस ले लिए जाते हैं, जैसे फूलन देवी के ले लिए गए थे, सांसद बना दिया गया था। फिर अतीक अहमद, अब आप देख लीजिए, वो भी सांसद आप ही की बदौलत बने थे, और आप ऐसे ही याद कर रहे हैं उन्हें। अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद सबसे पहले मोर्चा खुला असदुद्दीन ओवैसी ने, सबसे पहले, कि लड़के को मार दिया, हमारे कौम के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ओवैसी ने। जैसे ही ओवैसी ने कहा तो लगा कि रेस में पीछे हो जाएंगे। तुरंत आगे अखिलेश यादव जी का ट्वीट की बात कर रहे हो आलोक भाई, कि बीजेपी इंसानियत की दुश्मन है। असद जिसने तो ये लड़ाई इन दोनों आपस की है कि मुसलमानों का बड़ा हमदर्द कौन बने। बिल्कुल, बातें नहीं करें। यही वोट बैंक की राजनीति। शनिवार की रात अतीक और उसके भाई अशरफ के लिए काल बन के आई।
3 सरफिरे अपराधियों ने पुलिस की सुरक्षा और मीडिया की मौजूदगी में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अतीक जुल्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सदन के आसन तक पहुंचा, लेकिन सत्ता और ताकत के गुरूर में उसने कुछ ऐसे कांड कर दिए जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। अतीक पहली बार 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना और उसके बाद फिर 1991 और 1993 में भी। इस दौरान समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी और 1995 के बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम जुड़ा। यह किसी से छिपा नहीं है कि इसके बाद मायावती ने अतीक को निजी दुश्मन मान लिया, पर अतीक को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसका भविष्य में उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उस दौर में वह मुलायम सिंह की नजदीकियों की वजह से खुश था और इनाम में उसे 1996 में सपा का टिकट मिला। चौथी बार विधायक बनने के बाद अतीक अब संसद में बैठने का सपना देखने लगा। साल 1999 में अपना दल से टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट से अतीक 5वीं बार विधायक बना, पर वह संसद जाने के लिए बेचैन था। 2004 में लोकसभा चुनाव में अतीक सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिससे वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजूपाल को टिकट दे दिया और वह 4000 वोटों से जीत भी गए। यह हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद राजूपाल पे हमले होने लगे। 2 हमलों में वो बच गए, लेकिन तीसरी बार 15 जनवरी 2005 को हमलों में राजूपाल को 19 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, तो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें अतीक का नाम आया। यह उसकी जिंदगी का दूसरा कांड था जिसे उसे भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 साल बाद 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इधर राजूपाल की हत्या और मदरसा कांड की वजह से सपा ने भी अतीक को पार्टी से निकालकर पल्ला झाड़ लिया। यही अतीक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल 2007 में उनके भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी और मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करके ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया, जिसके सिर पर 20,000 का इनाम रख दिया। उनकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई और बिल्डिंग गिरा दी गई। इसके बाद उसे दिल्ली में से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2012 में राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बन गई। अतीक को लगने लगा कि उसे राजनीतिक संजीवनी मिल जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव से उसे सुल्तानपुर से टिकट मिला, लेकिन सपा में भी विरोध हो गया तो उसे श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ भाजपा के दहन मिश्रा ने उसे हरा दिया। उसके बाद मुलायम सिंह के परिवार में ही आपसी खींचतान शुरू हो गई। मुलायम के कुनबे की कलह ने अतीक की मुश्किलें को बढ़ा दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले ही सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और उसमें अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में था। 22 दिसंबर 2016 में अतीक 500 गाड़ियों का काफिला के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाते। तब तक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक पार्टी से बाहर कर दिए गए। चुनाव के 1 महीना पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द हो गई। तब से अतीक मरने तक जेल ही में रहा। कानून के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते रहे अतीक का ताबूत में आखिरी कील योगी सरकार के रूप में आई। एक तरफ मौजूदा सरकार अतीक पर शिकंजा कसती रही, वहीं दूसरी तरफ इस साल 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल की इलाहाबाद में हत्या हो गई। इस हत्याकांड में अतीक के कुनबे का नाम आया। इससे सूबे में सीएम योगी आदित्यनाथ इतना तलमला गए कि उन्होंने सदन के अगले दिन बयान दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा ही हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के 50वें दिन अतीक के परिवार का नामो निशान ही मिट गया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।